ये जो इंडिया है ना, कोरोना के सेकंड सर्ज में जो हो रहा है, ये कोई भी देशवासी डिजर्व नहीं करता। लोग फुटपाथ पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मृतकों के शव अमानवीय तरीके से जमा होते जा रहे हैं। लोग मर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड या डॉक्टर या दवाई नहीं है। बड़े भाई थे, 38 साल के थे, रिकवर हो गए थे, ऑक्सीजन पे थे। मेरे सामने तड़प के ऑक्सीजन की मशीन बंद हो गई, कुछ नहीं आ रहा था, मेरे सामने तड़प के खत्म हुए। लोग मर रहे हैं क्योंकि हम वैक्सीन उत्पादन के लिए अपनी पूरी कैपेसिटी को अनलॉक करने में अब तक फेल हुए हैं। लेकिन हम इस मोड़ पर क्यों आ पहुंचे? दुर्भाग्य से ये सिर्फ वायरस की वजह से नहीं है, ये पॉलिसी पैरालिसिस भी है। कोई भी कदम उठाने में फेल, कोई भी कदम उठाने से इनकार या बहुत देर से कदम उठाना, यही होता है पॉलिसी पैरालिसिस, जिसकी वजह से अब 22 अप्रैल तक देश में करीब 2 लाख मौतें, 20 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस, रोज 3 लाख से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। सबसे पहले वैक्सीन की बात करते हैं। सरकार का नारा था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यानी सरकार को पता था वैक्सीन सबसे जरूरी है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया गया? कुछ भी नहीं। जबकि यूके और यूएस जैसे देशों ने वैक्सीन कंपनीज को एडवांस फंडिंग दी, इंडिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को कोई सरकारी मदद नहीं मिली। सीरम इंस्टीट्यूट ने उत्पादन बढ़ाने के लिए खुद 2000 करोड़ रुपयों का निवेश किया और उन्हें बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से भी 2200 करोड़ रुपए मिले। भारत बायोटेक ने खुद से ही निवेश जुटाया। बिल और मेलिंडा गेट्स को इंडिया के सबसे बड़े वैक्सीन कंपनी को हेल्प करने का ख्याल आया, लेकिन हमारी सरकार को नहीं। अगस्त 2020 तक यूएस की सरकार ने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन समेत कई वैक्सीन कंपनियों में 44,700 करोड़ रुपयों का निवेश कर लिया था। सरकारें यही करती हैं, वो आगे का सोचती हैं। हमने इतने महीने क्यों जाने दिए? हमने वैक्सीन निर्माताओं को 4,500 करोड़ एडवांस देने के लिए 19 अप्रैल 2021 तक का इंतजार क्यों किया? जवाब है पॉलिसी पैरालिसिस। अब एक और बात, इंडिया की वर्तमान वैक्सीन उत्पादन क्षमता जो कि 7 से 10 करोड़ है, वो हमारी मासिक जरूरत जो 15 से 20 करोड़ की है, उसको पूरा करने के लिए काफी नहीं है और हमारी सरकार को ये पहले से पता है। लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए क्या हमने दूसरे उत्पादकों से, दूसरे वैक्सीन प्रोड्यूसर से पहले वैक्सीन बुक कराए हैं? जी नहीं। अगस्त 2020 तक यूएसए 4 अलग अलग फार्मा कंपनी से 40 करोड़ वैक्सीन डोजेस बुक कर चुकी थी। यूरोपियन यूनियन ने नवंबर 2020 तक 80 करोड़ वैक्सीन के डोजेस बुक कर लिए थे। क्या आप जानते हैं इंडिया ने अपना पहला वैक्सीन का ऑर्डर कब दिया? और वो भी सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख डोजेस का? जनवरी 2021 में। 130 करोड़ लोगों के देश के लिए इतना छोटा ऑर्डर, और वो भी इतनी देर से, क्यों? जवाब है पॉलिसी पैरालिसिस। और अब दूसरी कोविड लहर की चपेट में जब मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रिकॉर्ड ऊंचाइयों पे हैं, सरकार ने फाइनली विदेशी वैक्सीन कंपनीज को इंडिया में वैक्सीन सप्लाई करने के लिए कहा है। लेकिन इन कंपनियों के पास पहले से ही करोड़ों के ऑर्डर्स आ चुके हैं। क्या वो तुरंत इंडिया को सप्लाई कर पाएंगे? जी नहीं। जब तक ये संभव होगा तब तक कई और जाने जाएंगी, जिंदगियां जो बचाई जा सकती थी। In the last 2-3 days, along with me, the entire team, we are receiving calls from families which are literally begging to us, crying and asking, "Sir, get us one bed. My mother is dying. My son is dying. Get us one injection of remdesivir." We are not able to arrange it. नेक्स्ट,
ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। इन ट्वीट्स को देखिए, बार बार परिवार वाले ऑक्सीजन के लिए विनती कर रहे हैं, डॉक्टर्स ऑक्सीजन के लिए विनती कर रहे हैं, कई राज्य ऑक्सीजन के लिए केंद्र से गुहार लगा रहे हैं। मैं डॉक्टर परिहार भोपाल से शासन से प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, कृपया ध्यान दें। 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइन में लग के हॉस्पिटल की वैन को एक सिलेंडर मिल रहा है। आप सोचिए 10-10 पेशेंट एक सिलेंडर में कैसे सर्वाइव करेंगे। कोविड की दूसरी लहर में कई लोग वायरस की वजह से कम बल्कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ज्यादा मर रहे हैं। जिंदगियां जो बचाई जा सकती थीं। न्यूज वेबसाइट स्क्रॉल के मुताबिक अक्टूबर 2020 में कोरोना के इंडिया में आने के कई महीने बाद मोदी सरकार ने देश के 150 जिला अस्पतालों में 162 ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए टेंडर जारी किया। कीमत सिर्फ 201 करोड़, जो पीएम केयर्स फंड से मिल भी गया। लेकिन आज 6 महीने बाद क्या आप जानते हैं कि इन 162 ऑक्सीजन यूनिट्स में से कितने इंस्टॉल किए गए हैं? सिर्फ 33। यूपी में 14 ऑक्सीजन यूनिट्स में से क्या आप जानते हैं कितने इंस्टॉल हुए हैं? एक भी नहीं। क्या आज इन 150 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है? हाँ, बिल्कुल है। जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं? बिल्कुल। क्या आप जानते हैं क्यों? जी हां, पॉलिसी पैरालिसिस। चलिए और आगे चलते हैं। क्या आपने B1.167 के बारे में सुना है? ये कोरोना वायरस का इंडियन ओरिजिन डबल म्यूटेंट रूप या स्ट्रेन है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड की दूसरी लहर के लिए यही B1.167 ज्यादातर जिम्मेदार है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस वायरस स्ट्रेन का पता 5 अक्टूबर 2020 को लग चुका था? सरकार को उसी दिन अलर्ट हो जाना चाहिए था। इस वायरस के स्ट्रेन के हजारों सैंपल्स की जीन सीक्वेंसिंग का काम शुरू हो जाना चाहिए था, इसे अच्छे से समझने के लिए, इसके बेहतर इलाज के लिए। लेकिन फिर एक बार हम स्लो थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ नहीं किया। सिर्फ जनवरी में 10 लेबोरेटरीज का एक नेटवर्क, कोविड जेनोमिक्स कंसोर्शियम, जेनोम सीक्वेंसिंग की गति बढ़ाने के लिए बनाया गया 115 करोड़ रुपए बजट के साथ। लेकिन अप्रैल आ गया और इन लैब्स ने कुछ खास हासिल नहीं किया है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को 115 करोड़ रुपए नहीं दिए। उनसे कहा गया कि पैसे खुद ही इकट्ठा कीजिए और डिपार्टमेंट 80 करोड़ रुपए जुटा पाई सिर्फ 31 मार्च तक, इस घातक स्ट्रेन के पता चलने के 6 महीने बाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 31 मार्च तक दूसरी कोविड लहर हमारे काबू के बाहर निकल चुकी थी। लाखों केसेस, हजारों मौतें, जिंदगियां जिन्हें हम बचाने में नाकाम रहे। क्यों? जवाब है पॉलिसी पैरालिसिस। कुछ दूसरे सवाल भी हैं। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों को अनुमति क्यों दी गई? क्या सरकार को पता नहीं था कि वहां कोविड गाइडलाइंस का पालन करना असंभव होगा? उन्हें पता था, लेकिन आस्था और गौरव के सामने स्वास्थ्य क्या चीज है? एक मेगा सुपर स्प्रेडर इवेंट को अनुमति देने के बाद फिर आनन फानन में उसे रोक दिया गया। लेकिन हम जानते हैं कि नुकसान हो चुका है। एक और सवाल, विधानसभा चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर रैलियों की अनुमति क्यों दी गई, जिन्हें आज रद्द किया जा रहा है? लेकिन यहां भी हम सब जानते हैं कि नुकसान हो चुका है। आखिर में लॉकडाउन। पिछले साल लॉकडाउन पॉलिसी में कई गलतियां थीं। बिना किसी चेतावनी के सभी ट्रेन और बस को रोककर लाखों प्रवासी मजदूरों को महामारी के बीच पैदल चलने पर मजबूर किया गया। इससे लाखों को तकलीफ हुई और फिर भी सरकार ने तब लॉकडाउन लगाने के लिए बार बार अपनी पीठ थपथपाई। इसलिए अब और भी कंफ्यूज होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पीएम ने 20 अप्रैल को कहा लॉकडाउन को अब अंतिम विकल्प बनाया जाए। तो लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, पार्शियल लॉकडाउन होगा। दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की पॉलिसी क्या है?
हम सच में नहीं जानते। इस बीच प्रवासी मजदूर फिर एक बार घर लौट रहे हैं, एक बार फिर से अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और फिर हजारों लोगों की मौत होगी। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये जो इंडिया है ना, इसके जिन हजारों परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, लाखों जो आईसीयू बेड, ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो सब देशवासी बेहतर डिजर्व करते हैं।